बोलो वृंदावन वाके बिहारी लाल की। हाथी का वध करके भगवान अंदर आए, मृत्युर्भोज बताम मल्लों को शनि की तरह भगवान दिखाई देने लगे। और नरबराह जो भगवान के मित्र हैं पहले से बैठे, उनको मित्र के रूप में दिखाई दे। श्री नाम स्मरो मूर्तिमान, गोपों को अपना जो सुंदर संपत्ति दिखाई देने लगे। बड़े बुजुर्गों को पुत्र की तरह दिखाई देने लगे, कंस को मृत्यु की तरह दिखाई देने लगे। और जो विद्वान लोग बैठे हैं उनको विराट के रूप में दिखाई देने लगे। संपूर्ण जगत में वही वही दिखाई देने लगे। तत्वम परम योगिनाम, योगियों को तत्व के रूप में दिखाई देने लगे। ऐसे भगवान बड़े दिव्य दिखाई देने लगे। भावना जिसकी जैसी थी भगवान उसी में अभावित होकर के दिखाई देने लगे। कंस ने ललकार आए इनको मारो, तो बड़े बड़े दो एक मुष्टिक और चाणूर आए, तो वो थे 13-14 हाथ के, और ये कहाँ ये 3.5 हाथ के किशोर अवस्था में भगवान जैसी मारने के लिए आए, ताल ठोकने लगे भगवान के सामने। हाँ युद्ध कर, युद्ध कर राजा, दम हो तो भगवान बोले तो शर्म ना लग रही कि 13 हाथ को मैं 3 हाथ को है? अपने बराबरी वाले तेना लड़ सके तू? तो उसे युद्ध कर लो, डर नहीं रहे। तो इतने में एक बोला कि अच्छा अगर यशोदा का दूध पिया हो तो आ जा। ये जब बोले अभी अच्छा यशोदा से बिछड़ के ही आए, सोई कन्हैया की आंखें लाल लाल हो गई। दाऊ दादा देखो मैया को नाम ले रहे जे मूल ना होगा सोई। अच्छा भगवान राम के समय में तो बड़े बड़े देवते को भगवान ने मारा, लेकिन कृष्ण के समय में तो जो बड़े बड़े आते थे ना मल्ल, धक्का मार देते थे बलराम की तरफ कि तुम्हें निपटो, हमारे बस की जाए। छोटे छोटे से भगवान ने पकड़ लेते थे। और जो पीताम्बर और नीलाम्बर दोनों ने कसा और हाथी के जो दांत से जुत पिटाई भगवान ने, तो सुखदेव जी तो ऐसे कह रहे कि इस तरह लड़ रहे हैं कि जैसे कहीं से सीख करके आए। भाई चक्रदाव भी होता है। अब गांव गांव में जब युद्धशाला रही नहीं गई, मल्लशाला होती थी तो चक्रदाव होता था, मुल्तानी दाव होता था। अब कोई जानता नहीं दाव। अब तो वही सब जो है थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और जो लग जाते हैं उल्टे सीधे के व्यसन करने में, तो उल्टे सीधे व्यसन करने लगे। तो एक चाणूर बोलो तुम बोला है तुम बालो न किशोरस तुम बरस चवली नाम भरा है, तुम बलवान हो कि बलवान हो, दम हो तो हमसे लड़ो। भगवान ने लड़ाई करी है और सबको मारना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि जितने भी थे सब पिट पिट के जो है शांत हो गए। अब कुछ बचे जो बीच में खड़े, उधर खड़े कृष्ण बलराम बीच में खड़े हो दैत्य। कंस बोले कि लड़ो, वो भगवान कहे कि आओ, और वो बीच में फंसे। वो जान रहे हैं कि कृष्ण की तरफ जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। भगवान भी बड़े दयालु है, कुछ को तो भगा दिया। हाँ बोले भाग जाओ जाओ, इसको तो थोड़ी देर में हम मार ही लेंगे। और सीधे भगवान गए ऊपर, और ऊपर जाके उसको जो है उसके बाल पकड़ के ऊपर से भगवान ने पटका, और ऊपर से ही भगवान ने कई जो है पर्वतों का वजन लेकर के भगवान इसके ऊपर गिरे, और बाद में तो इसको दिव्य दर्शन दिए। कंस का प्राणांत हो गया। बोलो वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। उसके बाद में नंद बाबा से कहा कि हे बाबा मैं कशुद्र में आ जाऊंगा। अब यहाँ पर नंद बाबा को पता चल गया कि ये कन्हैया हमारा बालक नहीं है, तो ये जरूर कहा कि कन्हैया जब हम आ जाएंगे तो मैया हमसे बहुत नाराज हो जाएगी, हम उसको क्या जवाब देंगे। तब भगवान बोले कि कह दियो कि हम परसों आ जाएंगे। अब कुछ दिन भगवान रहे और उसके बाद मध्य प्रदेश उज्जैन में आए। वहाँ बढ़िया सुंदर जो है 64 दिन तक पढ़ाई करी और सुदामा जैसे मित्र से मिले हैं। अब लेकिन वृंदावन द्वारा मथुरा आ गए। वृंदावन की बहुत याद आती है, मन नहीं लगता, हमेशा जमुना जी की तरफ ही देखते रहते हैं। एक दिन उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु जो ब्रह्म है, ब्रह्म की आंखों में आंसू